जोशीमठ में दरार पड़ने वाले घरों की संख्या बढ़कर हुई 782। प्रभावितों के बिजली पानी बिल 6 महीने के लिए किए गए माफ। जोशीमठ के जिला मजिस्ट्रेट ने 4 वार्डों के 148 मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। खतरनाक घरों को जल्द खाली कराने के आदेश दे दिए गए। जिन घरों में दरारें पड़ी हैं वहां लगाए जा रहे हैं क्रैक मीटर। सीबीआरआई की टीम 20 जनवरी तक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगी। असुरक्षित मकानों पर लगाए जा रहे हैं पोस्टर। जोशीमठ में एनटीपीसी के विरोध में हर दुकान में लगाए गए पोस्टर लिखा एनटीपीसी गो बैक, सेव जोशीमठ। जमीन धंसने के पीछे एनटीपीसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जोशीमठ औली रोपवे भी आपदा की जद में। रोपवे के प्लेटफॉर्म में आई दरारें, खतरे को देखते हुए संचालन बंद। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध जारी। लोगों का दावा, सेलिंग गांव में भी कई जगह दरारें पड़ी। जोशीमठ में बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए राहत कैंप। 24 घंटे चलने वाले किचन का भी इंतजाम। 223 परिवारों को अभी तक किया गया शिफ्ट। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने किया राहत शिविरों का निरीक्षण। लोगों ने सरकार से की मुआवजे की एकमुश्त राशि और पूरा मकान बनाकर देने की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ बक्सर में प्रदर्शन। रामचरितमानस का पाठ कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विवादास्पद बयान पर जताया विरोध। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद रामा देवी ने कहा, आरजेडी के चरवाहा विद्यालय के छात्र से कोई क्या उम्मीद रख सकता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग की। कहा, रामचरितमानस का अपमान कर बीजेपी को होगा सीधा फायदा। आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप। कहा, मुंह में राम बगल में छुरी वालों से हम दूरी रखते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बोले, बिहार सरकार है हिंदू विरोधी, मंत्री को बर्खास्त करे नीतीश कुमार। रामचरितमानस ग्रंथ के विवाद के बीच नीतीश के समर्थकों ने लगाया नया पोस्टर। नीतीश की तुलना राम और कृष्ण से की है। जेडीयू नेता निखिल मंडल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दी बयान पर माफी मांगने की सलाह। ट्वीट कर कहा, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पटना के हनुमान मंदिर में जेडीयू नेताओं ने किया रामचरितमानस का पाठ। बीजेपी ने भी दफ्तर के सामने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बिहार के सुपौल में विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फूका पुतला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मंत्री को जल्द बर्खास्त करने की मांग। प्रधानमंत्री आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑनलाइन झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। यह सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सीरीज की यह 8वीं ट्रेन होगी और 700 किलोमीटर की दूरी तय कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। एबीपी न्यूज से बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, 3 साल में कुल 475 वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने की योजना है। भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस आज। बेंगलुरु में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन। रक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। पिता के निधन पर सांसद संतोख सिंह के बेटे विक्रमजीत सिंह चौधरी बोले, अस्पताल में डॉक्टर्स के पास नहीं था कोई इमरजेंसी का सामान। रोजाना जिम जाते थे सांसद। दिवंगत सांसद संतोख सिंह चौधरी के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिजनों से मिलकर शोक जताया। भारत जोड़ो यात्रा भी स्थगित। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह के निधन पर सोनिया गांधी ने उनकी पत्नी को भेजी चिट्ठी। लिखा, मैं आपके और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिला जान से मारने की धमकी मिली है। नितिन गडकरी को नागपुर वाले ऑफिस में 3 बार कर्नाटक से धमकी के कॉल आए। जेल में बंद गैंगस्टर जयेश पुजारी का नाम इसमें सामने आया।
धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा। दफ्तर, आवास और गडकरी के कार्यक्रम वाली जगहों पर होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गडकरी को धमकी मिलने के मामले में पुलिस का बयान। डीसीपी राहुल मदाने ने कहा, लैंडलाइन पर धमकी भरे 3 फोन कॉल आए थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने में पुलिस जुट गई। नितिन गडकरी के कार्यालय में धमकी भरे कॉल आने के बाद नागपुर में हड़कंप। गडकरी की इमारत में बगैर जांच किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। ट्वीट कर कहा, मेरे दफ्तर पर सीबीआई ने मारा छापा, लॉकर समेत मेरे गांव तक छानबीन की, अब तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। सिसोदिया के आरोपों को सीबीआई ने किया खारिज। कहा, सीबीआई ने छापेमारी नहीं की, आबकारी केस से जुड़े कागजात लेने गए थे अधिकारी। मनीष सिसोदिया के दफ्तर में सीबीआई छापे पर बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी नेताओं को बदनाम करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। राजस्थान कांग्रेस में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, सीएम किसी का कोई पट्टा नहीं बना हुआ। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज है दूसरा दिन। गांधीनगर में 12 बजे गुजरात राज्य भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के भवन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह मकर संक्रांति पर गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों के साथ उड़ाई पतंग। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एंट्री गेट पर हुआ था हंगामा। कई विदेशी मेहमानों को नहीं मिल पाई एंट्री। गड़बड़ी करने वाले नेताओं की तलाश जारी। थाने में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की दबंगई। अतिक्रमण और यातायात को लेकर बुलाई गई बैठक में बालाघाट आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को दी गालियां। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन पर बरसे। बोले, बीजेपी नेता हमेशा आदिवासी अधिकारों को गाली देते हैं। आज है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन। पार्टी जन्मदिन को कल जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी। 50% युवाओं को जोड़ने का है लक्ष्य। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों की बुलाई बैठक। रिमोट वोटिंग मशीन पर होगी चर्चा। मीटिंग के लिए 16 जनवरी का दिन तय किया गया है। अगले हफ्ते श्रीलंका के दौरे पर जा सकते हैं विदेश मंत्री जयशंकर। कर्ज संकट पर चर्चा होने की संभावना। यूपी में एमएलसी चुनावों को लेकर बड़ी बैठक। विधान परिषद की 5 सीटों को लेकर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, 5 सीटों पर हमारी जीत होगी। श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। 2 दिन ही पहले राहुल गांधी ने भी किए थे दर्शन। आज राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर विवादास्पद पोस्टर। रामायण और महाभारत का इस्तेमाल कर 2024 आम चुनाव में गठबंधन की जीत का दावा। सीएम योगी आज तीसरे दिन खिचड़ी मेला आयोजन में होंगे शामिल। सुबह 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। आम लोगों के लिए खोले गए मंदिर के पास। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।